हेलो दोस्तों, आप सबका अपना क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी वर्डों का वह समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे दिस इज श्रेयांश एंड हिज फादर इज अ टीचर। अब हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के कितने पार्ट हैं। तो सेंटेंस जो होते हैं, ऑल सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रिडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट वह पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट वह सेंटेंस का पार्ट है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, राम इज अ स्टूडेंट। इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है? राम के बारे में। तो राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा प्रिडिकेट। प्रिडिकेट को समझते हैं। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रिडिकेट, यानी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसी को हम प्रिडिकेट कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट दो अलग अलग भागों में हमने इसको कर दिया है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी जो होगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और प्रिडिकेट में क्या आ जाएगा हमारा? इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो डेमोक्रेसी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और क्या बात किया जा रहा है? इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रिडिकेट हो जाएगा। डे एंड नाइट इज इक्वल फॉर ब्लाइंड्स। दिन और रात इक्वल्स होते हैं ब्लाइंड्स के लिए। तो डे एंड नाइट जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या होता है? तो प्रिडिकेट में क्या लिखेंगे हमारा? इज इक्वल फॉर ब्लाइंड्स। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड यानी ऑलवेज, हमेशा आप इसको माइंड में रखिएगा कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। यानी जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के अंत में या तो फुल स्टॉप होता है, या तो क्वेश्चन मार्क होता है, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। यानी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का होना अनिवार्य है, यानी कंपल्सरी है कि सेंटेंस के अंत में यही तीन चीज होता है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के दौरान हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो ग्रामर पार्ट का या टेंस पार्ट का सबसे छोटी इकाई होती है। इस चीज को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम इसके काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने काइंड्स हैं। तो देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट assertive सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम इसको बारी बारी से एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है आपका assertive सेंटेंसेस। तो assertive सेंटेंसेस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस दैट से और स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड assertive सेंटेंस। यानी assertive सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह होता है कि इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और ये किससे खत्म होता है? तो फुल स्टॉप से फिनिश होता है। जैसे एग्जांपल, माय ब्रदर एंड आई स्टडी टुगेदर, बाय मी अ प्रिटी ड्रेस। यानी लास्ट में सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे माय फादर इज अ डॉक्टर, ही इज अ फार्मर। यानी ये सेंटेंस जो होते हैं वो फुल स्टॉप से फिनिश होते हैं, यानी खत्म होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। सेकंड नंबर पे आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी सेंटेंस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसके बारे में कुछ पूछा जाता है। क्या किया जाता है? आस्क किया जाता है, पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, कि इसका जो एंडिंग होगा, जो लास्ट में होगा, क्वेश्चन मार्क होना अनिवार्य है। जैसे एग्जांपल, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क है। विच इज योर फेवरेट बुक, क्वेश्चन मार्क है। हुज पेन इज दिस, क्वेश्चन मार्क है। यानी ये जो सेंटेंसेस हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहेगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? तो इंपरेटिव sentence expresses commands or request or it can express a desire or wish। यानी जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो या तो कमांड देगा, या तो एक्सप्रेस देगा, या तो रिक्वेस्ट होता है, या तो किसी चीज का डिजायर होता है, या किसी चीज का विश होता है, यानी इच्छा होती है। जैसे हम सेंटेंस से समझते हैं, प्लीज गिव मी योर बुक। इसमें क्या किया जा रहा है? तो इसमें आपका रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप मुझे बुक दीजिए, यानी प्लीज गिव मी योर बुक, यानी अपना किताब आप मुझे दीजिए, यानी कृपया आप मुझे अपना किताब दीजिए। इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस है स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। अब इसमें क्या किया जा रहा है? हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, यानी इसमें भी कमांड किया जा रहा है, यानी स्विच ऑफ द लाइट। दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। चलिए नेक्स्ट जो है वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है, या तो सडन फीलिंग होती है, अचानक से किसी चीज की फीलिंग आ जाती है अचानक से, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एग्जांपल्स, हुर्रा आवर टीम ओन द चैंपियनशिप। जब कोई भी चीज हम जीत जाते हैं तो अचानक से हम, अभी क्रिकेट मैच हो, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में क्या होगा कि जिस टीम को हम प्रेफर करते हैं, जिस टीम को हम लाइक करते हैं, अगर लास्ट बॉल पे 6 मारना हो और वो प्लेयर ने 6 मार दिया, तो हम उस समय क्या होंगे? बहुत ही खुशी के साथ, ये एक सडन फीलिंग होता है, फीलिंग हो गया कि अचानक से हम बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो उसी के लिए हो गया कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अगला सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल द डे इज। दिन तो सभी जाते हैं, लेकिन कभी अचानक से एक दिन जो होता है वो बहुत ही सुहाना बन जाता है, तो हम कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल द डे इज। तो दिस टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है कि वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर द वर्ड्स सेंटेंसेस विच शो एंगर, सरप्राइज, सैडनेस और हैप्पीनेस। यानी ऐसे सेंटेंसेस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का होना जरूरी है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। हियर आर सम एग्जांपल्स। रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स और क्वेश्चन मार्क्स। फर्स्ट, Mumbai big city is a. Second, is Mumbai Maharashtra in. Third number, has places it many visit to. Fourth, tourists like visit to many Mumbai. फिफ्थ नंबर पे है some has beautiful it beaches very.